चुनावी माहौल के बीच झारखंड सरकार के द्वारा एक से बढ़कर एक योजनाएं लाई जा रही है जो जनता के लिए काफी हितकारी साबित होगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी चुनावी माहौल के बीच परिवर्तन यात्रा भी निकालने की तैयारी में है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है झारखंड सरकार में मंत्री रामदास सोरेन जी। दादा, सबसे पहले तो आपको जोहार। जोहार। दादा, झारखंड सरकार के द्वारा कभी मैया सम्मान योजना लाई गई, अब अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना कहीं ना कहीं एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। फायदेमंद आप लोगों को लगती है कि जेएमएम कांग्रेस और राजद की सरकार को एक बार दोबारा आने में मदद करेगी? सरकार बनते ही 2 वर्ष तक कोरोना से पूरा राज्य नहीं, देश नहीं, पूरा विश्व तबाह था, जिस पर हमारे सरकार के सारे मंत्रिमंडल उसमें व्यस्त रहे। उसका बाद जो भी समय हम लोग को मिला, सीधी तौर पर हमारा जो उद्देश्य था, जो गुरुजी का सोच था, गुरुजी का सपना था, हम अलग राज्य बनाकर हम यहाँ के लोगों को हम स्वतंत्र रूप से रहने का जो उसका सपना रहा, आज वह सपना आज धरातल में दिख रही है। क्योंकि आज ये जो जितना भी योजनाएं हैं, यह जन कल्याणकारी योजना है और जनता से जुड़ा योजना है। आप समझ सकते हैं कि पहले हमारा सर्जन पेंशन जो 60 वर्ष में मिलता था, उसमें कोटा था प्रखंड में, ब्लॉक में। वो एक पेंशनधारी या 2 पेंशनधारी मरने के बाद वो कोटा पूर्ण होता था। तब एक पेंशन लेने के लिए उसको इंतजार करना पड़ता था दूसरा कोई पेंशनधारी मृत्यु हो जाए। हमारी सरकार जब आया, उसको सबसे पहले निर्णय लिया और उसमें कई अहर्ता है। आपको क्या बीपीएल कार्ड, क्या रण फंड, क्या इसी तरफ था, लेकिन हमारी सरकार ने कहा उसको सबको बराबर कर, जिसका 60 साल हो गया सबको पेंशन मिलेगा। उसका बाद फिर 50 वर्ष किया। 50 वर्ष होने के बाद, करने के बाद अभी उसके बाद फिर 21 वर्ष से 39 वर्ष के बीच में सबको पेंशन देना शुरू कर दिया, निर्णय लिया। उसका फिर अभी 18 साल कर दिया गया। तो ये सोच जो है निश्चित तौर पर कि आज हम इस राज्य में हम लोग पहले महिला सशक्तिकरण के करने के लिए सरकार कटिबद्ध था, लेकिन आज हमारी सरकार, राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, हमारे गठबंधन सरकार ने महिलाओं को 18 वर्ष से लेकर के उनको आजीवन भर उनका सरकार ही उनको पूरा गोद में ले लिया एक हिसाब से। क्योंकि आज प्राय पहले ये देखा जाता था, पेपर पत्रिका में आता था कि यहाँ पर झारखंड की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं यहाँ झारखंड से दूसरे प्रदेश में, दिल्ली में, बम्बे में, बड़े बड़े शहर में नौकरानी के काम के लिए जाते थे और कुछ काम स्वरोजगार के लिए जाते थे। लेकिन आज हम 18 वर्ष से ही अगर हमें शुरू कर दिया पेंशन, निश्चित रूप से हमारा पलायन भी रुकेगा। ये जो तस्करी के माध्यम एक आता था पेपर में कि झारखंड के लोगों को, महिलाओं को खास करके तस्करी का भी दलाल के माध्यम से उन लोगों को ले जाया करता था, वहाँ बेच दिया करता था। लेकिन अब इसके बाद सब हमारे इस राज्य के सभी महिला वर्ग, पूरा राज्य पूरा खुश है। और एक ये लोग दिमाग में ये कर लिया कि हमको अब इसी राज्य में हेमंत सोरेन सरकार को मदद करना है, सपोर्ट करना है। जो आज हम 18 वर्ष से लेकर के आजीवन भर हमारा जो जिम्मेवारी ले लिया सरकार, सबसे बड़ी बात यही है। और सब पूरे महिला वर्ग पूरा खुशी का माहौल मना रहे हैं। रामदास सोरेन जी का कहना है कि जेएमएम एक आंदोलनकारी की पार्टी रही है। जेएमएम ने जो आदिवासी समाज के लिए किया है वो कोई पार्टी ना आज तक कर पाई है, ना आगे करेगी। कशिश न्यूज से संवाददाता सौरभ राय, सहयोगी सुनील के साथ रांची।